हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई एडिशन और ये आर्टिकल है हाउ विल द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इम्प्रूव विद वन नेशन वन फर्टिलाइज़र और इसके ऑथर हैं V.K. पांडे जी। इसमें उन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के बारे में समझा रखा है और फार्मर्स की कंडीशन इन इंडिया को भी एक्सप्लेन किया है। जो फार्मर्स हैं वो इंडिया की बैकबोन है इकोनॉमी की और अभी भी जो है 45.6% ऑफ वर्कफोर्स इन द कंट्री जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो इन टोटल 45.6% वर्कफोर्स अभी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। पहले 54 था जो हम पहले पढ़ते थे। तो मतलब अब जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो है 45.6। कितने परसेंट लोग जो है आज की डेट में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो 45.6। ये एससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो है 45.6% वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। और फार्मर्स की वेलफेयर को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है सो दैट फार्मर को जो फर्टिलाइज़र्स हैं और अदर एग्रीकल्चर इनपुट हैं वो एक ही रूफ़ के अंदर अफोर्डेबल रेट्स पे और नई टेक्नोलॉजी के साथ ताकि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए मिल जाए, ऐसा एक सिस्टम बनाया है। एम क्या है कि फार्मर्स को वेलफेयर मिले, उनको सब्सिडीज़ आराम से मिले, फर्टिलाइज़र्स और बाकी एग्रीकल्चर इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएं और उनकी इनकम जो है इंक्रीज़ हो सके। विद दिस ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं फॉर द फार्मर्स। और ये 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या हैं? पहला है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। एंड सेकंड इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब समझते हैं वर्क ऑफ PMKSK। PMKSK क्या है? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये इसका वर्क क्या है? इट विल प्रोवाइड ऑल क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट्स। ये सारे के सारे क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट देगा। जैसे क्या हो गया? इनपुट्स फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड टू द फार्मर्स एट रीजनल प्राइस अंडर वन रूफ। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है? ये एक दुकान जैसी है, केंद्र है जहाँ पे जो है जितने भी इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर की जो कि फार्मर्स को रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि खाद हो गया, सीड्स हो गए या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए, वो एक ही जगह पर मिल जाएगा रीज़नेबल रेट। रीज़नेबल रेट का मतलब होता है सब्सिडाइज्ड होंगे, सस्ते होंगे। दिस विल एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर द फार्मर्स। एक ही जगह पे फार्मर्स को सारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स मिल जाएंगे। वीडिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, सीड्स हो गए, स्मॉल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट तक भी, जैसे कि सिक्कल्स हो गए, स्प्रेयर्स हो गए, ये भी इन सेंटर पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ इन सेंटर्स पे जो है केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और सीड्स ये तो मिल ही रहे हैं, साथ में जो है छोटे छोटे एग्रीकल्चर के औजार भी मिल रहे हैं, जैसे सिक्कल्स हो गए हैं, स्प्रेयर्स हो गए। दिस सेंटर विल रेंट आउट लार्ज एंड स्मॉल फार्म इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ड्रोन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। साथ में ये क्या करेंगे कि जो है ये रेंट पे भी जो है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर कोई ख़रीद नहीं सकता है एग्रीकल्चर टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, तो वो रेंट पे दे देंगे। जैसे कि ड्रोन्स हो गए, ड्रोन्स रेंट पे मिल जाएंगे जो कि स्प्रे करने का काम कर सकते हैं लिक्विड में, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड फार्म में। Along with the balanced use of fertilizers, farmer will be informed about the latest and the best agricultural technology and practices. तो फर्टिलाइज़र्स जो है इसका बैलेंस यूज़ कैसे होगा वो फार्मर को समझाया जाएगा इन जगहों पे, और साथ में उन्हें जो है नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो मतलब ये एक सेलिंग पॉइंट नहीं है, ये एक आपका जो है ट्रेनिंग पॉइंट भी है फार्मर्स के लिए। यहाँ पे आके वो जो है इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस के बारे में। है जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है ये वर्क करेंगे 3 लेवल्स पे। 3 लेवल्स क्या हैं? विलेज लेवल, तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट कि किसान समृद्धि केंद्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट में होगा, ये स्टेट लेवल में तो बिल्कुल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। सबसे बड़ा लेवल इसका डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट से छोटी तहसील लेवल मतलब SDM लेवल पे हम मिलेंगे, और विलेजेस मतलब ग्राम पंचायत लेवल्स पे भी किसान समृद्धि केंद्र होंगे। एट विलेज लेवल दे विल प्रोवाइड क्रॉप रिलेटेड कोर्स। ये क्रॉप रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉइल फर्टिलिटी, मैसेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टोरेज कंडीशंस
प्रोवाइड सब्सिडी एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्सेट्रा। तो विलेज लेवल पे क्या करेंगे, ये क्रॉप रिलेटेड कोर्स, मतलब फार्मर्स को क्रॉपिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोर्स सिखाएंगे। साथ में जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर कोई मैसेजेस हैं जो फार्मर तक पहुंचाने हैं, डायरेक्ट वो पहुंचाने का काम करेंगे। कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को वो समझाएंगे। सब्सिडीज़ देंगे और मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या प्रोडक्ट बिक सकता है वो समझाएंगे फार्मर्स को, एक्सेट्रा। मतलब और भी जो चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं वो भी सिखाई जाएंगी। तो ये है पहला वर्क ऑफ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो हम एक बार इसको फिर से सम कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे फार्मर्स को जो है सारी एग्रीकल्चरल इनपुट से रिलेटेड चीज़ें एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। और इनपुट्स क्या हो गए, एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये छोटे छोटे टूल्स भी हो गए और एग्रीकल्चर टूल्स जैसे कि सिक्कल हो गया, स्प्रेयर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, और ये फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड करेगा, ये पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराएगा, और जो है ये आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा एक सस्ते दामों पे। वेरी इंपॉर्टेंट इस सस्ते दाम, और सीड्स भी देगा सस्ते दामों पे। अब साथ में क्या है कि जो इक्विपमेंट्स हैं जो थोड़े महंगे होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, वो फार्मर्स, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को जो है रेंट पे उपलब्ध करवाएगा। मतलब जैसे ड्रोन है तो ड्रोन स्प्रेइंग के लिए फार्म को फील्ड के ऊपर जो है सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराएगा। और साथ में जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट्स के साथ साथ जो है ये फार्मर्स को नॉलेज भी इन्हेंस करेंगे कि अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है या प्रैक्टिसेस आ गई हैं तो उससे जो है फार्मर्स को अवेयर कराया जाएगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी इन चीज़ों से रिलेटेड। जो अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है 3 लेवल पे है। सबसे बड़ा लेवल है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तहसील लेवल पे है, और फाइनली ये विलेज लेवल पे है। तो विलेज लेवल जो है ना, ये बिल्कुल ग्रास रूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। यहाँ पे ये जो है फार्मर्स को क्रॉप रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ में इन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर, मैसेजेस देंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगर कोई हैं, स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताएंगे, सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए उनके उत्पाद का, ये भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम तहसील लेवल पे क्या होगा। तहसील लेवल पे जो ये सेंटर्स हैं, ये फार्मर को देंगे फैसिलिटी ऑफ हेल्प डेस्क। मतलब अगर फार्मर को कोई इशू है और कोई सवाल वो पूछना चाहता है तो वो एक हेल्प डेस्क की तरह काम करेंगे। क्रॉप कंसल्टेशन देंगे, कॉमन सर्विस सेंटर की तरह वर्क करेंगे। सॉइल और पेस्टिसाइड टेस्टिंग का एरिया, मतलब ये एक लैब की तरह भी वर्क करेगा जहाँ पे जो है टेस्टिंग हो सकती है, सीड सैंपल कलेक्शन हो सकता है, कस्टम हायरिंग फॉर स्प्रेयर्स हो सकता है, डस्टर्स एंड ड्रोन्स इन रिलेट टू न्यू एज फर्टिलाइजर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो तहसील लेवल में क्या हो रहा है, फार्मर्स को जो है एक, ये आप समझ लीजिए कि एक हेल्प डेस्क की तरह हेल्प कर रहा है, जैसे कस्टमर केयर होता है ना, उस तरह से तहसील लेवल पे ये क्रॉप से रिलेटेड कंसल्टेंसी, कॉमन सर्विस सेंटर्स की तरह वर्क कर सकता है। जो नई टेक्नोलॉजीज है उसका डिसएमिनेशन, उसकी स्कीम्स के बारे में फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन करा सकता है, और साथ में ये एक लैब की तरह भी वर्क करेगा जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स की टेस्टिंग, पेस्टिसाइड की टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एंड वेदर कंडीशंस ऑफ द मार्केट विल ऑल्सो बी अवेलेबल। साथ में फार्मर्स को जो है अपने मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और वेदर कंडीशन क्या है मार्केट की, ये भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। द डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर विल प्रोवाइड फार्मर विद इन्फॉर्मेशन ऑन एंटायर प्रोडक्ट चेन। ये जो है एंटायर प्रोडक्ट चेन की इन्फॉर्मेशन देंगे, टेस्टिंग फैसिलिटी देंगे, सॉइल की, सीड की, वाटर की, और सपोर्ट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिटेलर्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे है। जहाँ पे जो विलेज लेवल था वो बिल्कुल ग्रास रूट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, ये जो है थोड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये टेस्टिंग सेंटर की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे टेस्टिंग हो पा रही है, आपकी सॉइल की टेस्टिंग हो सकती है, वाटर की टेस्टिंग, सीड की टेस्टिंग, और पेस्टिसाइड की टेस्टिंग, फर्टिलाइजर की टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग हो सकती है। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी काम यहाँ पे हो रहा है, और कॉमन सर्विस सेंटर की तरह भी ये एक्ट कर रहा है। और नई इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके एनिमेशन की डिसएमिनेशन के लिए भी यही पॉइंट है। अब रिटेलर्स एट प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र विल बी ट्रेंड
एवरी 6 मंथ्स। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में क्या है, रिटेलर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी हर 6 महीने में, टू एम्पावर देम विद नॉलेज, ताकि उन्हें नॉलेज हो सके। हेयर कृषि विज्ञान केंद्र से एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इनक्रेज करेंगे रिटेलर्स को कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन भी देंगे अबाउट द बेनिफिट ऑफ न्यू एज फर्टिलाइजर्स की, जैसे कि नैनो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड ट्रेनिंग रेगुलरली। और यहाँ पे क्या है, मतलब फर्टिलाइजर्स की जानकारी दी जाएगी, और जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे नैनो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर को भी वाइडली शेयर किया जाएगा, ताकि लोग इससे मोटिवेट हों और वो भी जो है यही पाथ को अपनाएं। अलॉन्ग विद दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वार्निंग ऑफ क्रॉप पेस्टिसाइड इन्फेक्शन, मार्केट रेट विल ऑल्सो बी गिवन। तो ये हो गया तीसरे जो है आपका रिटेलर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में क्या है, रिटेलर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको जानकारी दी जाएगी किसके बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, कि पेस्टिसाइड में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और नए एज की पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स की जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। और साथ में जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स की स्टोरीज़ को शेयर किया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे मोटिवेट हों और ऐसा काम करें आगे चल के। अब है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। लेट अंडरस्टैंड द की फीचर ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र है, इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना स्कीम। और इसको जो है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र नाम बोला जा रहा है, और इसके अंदर सिंगल ब्रांड भारत करके बन रहा है फर्टिलाइज़र्स का, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स होंगे। तो इसमें क्या है, की फीचर क्या है, नेम ऑफ द स्कीम है वन कंट्री वन फर्टिलाइज़र। ये लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके बेनिफिशरीज किसके अंदर आएंगे, प्रधानमंत्री जन फर्टिलाइज़र के अंदर। प्रोजेक्ट के बेनिफिशरी सारे के सारे फार्मर्स हैं। पर्पस क्या है, सेलिंग फर्टिलाइजर, इसका एम क्या है, सेलिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द मार्केट अंडर द सेम ब्रांड नेम भारत ब्रांड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का, या फिर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना जो है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि सारे के सारे फर्टिलाइजर्स जो है मार्केट में एक ब्रांड नाम के अंदर सेल हों, जो कि है भारत ब्रांड। कैटेगरी ऑफ द स्कीम क्या है, ये सेंट्रल स्कीम है, सन 2022 में से संचालित है। कब से संचालित है, 2022 से, अभी 2023 चल रहा है, मतलब 1 साल पहले से ये संचालित है। जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री ने इसके साथ लॉन्च किया एक ई मैगजीन भी ऑन फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं इंडियन एज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका, इंडियन एज। ये एक ई मैगजीन है ऑन फर्टिलाइजर्स। ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइज़र क्या है, ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइज़र क्या है, इंडियन एज। फिर से ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइज़र है इंडियन एज। और साथ में उन्होंने इनॉग्रेट किए 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र आदि, अभी हमने पढ़ा, तो 600 लॉन्च हुए हैं। तो फाइनली समिंग अप, 2022 में एक स्कीम आई प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, या फिर वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। उसके अंडर 3 चीज़ें हुई। एक तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र करके भारत ब्रांड से एक फर्टिलाइज़र्स को एक यूनिफाइड फॉर्म में सेल करना स्टार्ट किया गया। दूसरा काम हुआ कि प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रास का गठन हुआ, और जो भारत में 600 हैं। और तीसरा है कि एक ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइज़र लॉन्च हुई, जिसका नाम क्या था, इंडियन एज। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, मनसुख मांडविया, ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर कौन है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, मनसुख मांडविया। हु इज़ द मिनिस्टर, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इज़ द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ PM KSK कृषि KSK क्या, कृषि समृद्धि केंद्र, और एंड वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम क्या है, इज़ टू मैक्सिमाइज फार्म प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बाय इंश्योरिंग इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंश्योरिंग करना है कि फर्टिलाइज़र आराम से मिल जाए, और एग्रीकल्चर सर्विसेज भी एफोर्डेबल प्राइजेस पे सबको मिल जाए, और न्यूट्रिशन जो है उसका बैलेंस एप्लीकेशन हो। स्कीम का एम क्या है कि फर्टिलाइज़र का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है हर एक को इंक्रीज हो जाए। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इसी को जो है इन डिटेल समझेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, या फिर KSK प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, इन दोनों को खोलने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टिल डेट, आज तक का ये सबसे लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इनिशिएटिव है। दूसरा है अंडर द स्कीम ऑल द टाइप्स
टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, चाहे वो यूरिया है, डैप है या NPK है, उन सबको सोल्ड किया जाएगा अंडर द सिंगल नेम भारत। तो मतलब उसका नाम होगा भारत यूरिया, भारत डैप, भारत नैप। तो ब्रांड नाम जो है नॉर्मल सेम हो जाएगा सबका। तीसरा है स्कीम सेट करेगा स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांड अक्रॉस इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स देम। तो क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो जाएगी। अभी तक क्या है कि जैसे यूरिया बनता है, ऑल्दो सबका कंपोजिशन सेम है, फिर भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हर एक का अपना खुद का ब्रांड नेम होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम ज़्यादा कर देते होंगे मैन्युफैक्चरर्स। पर अब जो है जब भारत ब्रांड बन जाएगा तो सबको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बन जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और इसी में चलना है। तो इसलिए जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो जाएगा फर्टिलाइजर ब्रांड में, और चाहे मैन्युफैक्चरर्स कोई भी हो। ये इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये बनाने का। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? एम है टू रिमूव ऑल द कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर एंड अवेलेबिलिटी। यही जो मैंने आपको पहले बोला था कि पहले अलग अलग ब्रांड होते थे तो समझ में नहीं आता था कौन सा बेस्ट है यूरिया का, तो ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। पांचवा है अर्लियर रिटेलर्स व pushing the sale of certain brands to get high commission and manufacturers are promoting their own product through targeted advertisement campaign। पहले क्या था, रिटेलर्स जो थे कुछ ही पर्टिकुलर ब्रांड को ही पुश करते थे ताकि उनको हाई कमीशन मिल जाए, उससे बाकियों को नुकसान होता था। परंतु अब जो है इस चीज़ को इशू को सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। अब छठा है दिस क्रिएट मिसकंसेप्शंस ऑन फार्मर्स फोर्सिंग फार्मर टू कॉस्टली अल्टरनेटिव। और ये जो रिटेलर्स आपका ये पुशिंग करते हैं कि सर्टेन ब्रांड्स को ख़रीदें, इससे जो है फार्मर्स हर तरह के ब्रांड खरीदने से डरते हैं और वो जो है महंगा आपका फर्टिलाइजर्स ख़रीदने लगते हैं, और ये जो है फार्मर्स के लिए एक तरह से जो है लायबिलिटी बन जाती है। फिर दिस इंक्रीजेज द प्राइजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स सिग्निफिकेंटली। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो ये नई स्कीम है इज़ एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी टू मार्केट। और जबकि ये जो नई स्कीम है इसका एम क्या है कि फर्टिलाइजर्स मार्केट में बहुत आयाता में अवेलेबल हो और सस्ते दामों में अवेलेबल हो। क्रिएशन ऑफ सिंगल ब्रांड फॉर ऑल फर्टिलाइजर विल रिड्यूस क्रॉस कंट्री मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टिंग इन लार्ज फ्रेट सब्सिडीज़। तो अब सिंगल ब्रांड बनने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि इधर उधर जो है भेजने में जो फ्रेट चार्जेस लगते थे वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि अब हर जगह अवेलेबल होगा। इट विल ब्रिंग डाउन कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा और सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर जो है सबके लिए इंश्योर हो जाएगा। ये यूनिफाई करेंगे फर्टिलाइजर ब्रांड अक्रॉस द कंट्री। और अंडर द रूल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स आर मैंडेटेड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम भारत। और सबको बोला गया है कि ब्रांड नेम भारत के अंदर ही आप अपना प्रोडक्ट बेचें। दे विल ऑल्सो बी परमिटेड टू एडवर्टाइज देयर ब्रांड नेम, लोगो एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट ऑन 1/3 ऑफ देयर बैग। तो ये जो बैग है इसमें जो 1/3 एरिया है, 1/3 एरिया का मतलब हो गया 33.33% एरिया में जो है जो बनाने वाला है वो अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, नेम, लोगो और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डाल सकता है। और जो रिमेनिंग 2/3 एरिया होगा वहाँ पे भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इसका लोगो बनेगा। मतलब ज़्यादा एरिया में सरकार का इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी और कम एरिया में जो है ब्रांड की इन्फॉर्मेशन जो उसे बना रहा है उसकी रहेगी। फॉर ऑल द फर्टिलाइजर कंपनीज, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटी, ब्रांड नेम फॉर यूरिया, डैप मतलब डायमोनियम फॉस्फेट, फिर मॉप मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, मॉप क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, एंड NPK मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड अदर विल बी भारत यूरिया। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मॉप, भारत NPK एक्सेट्रा। तो ये सारी हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट। इसमें 6 बेनिफिट हैं। पहला है 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम से अफोर्डेबल हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स मिलेंगे भारत ब्रांड के अंदर फार्मर को एट लो कॉस्ट। तो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर से क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक ब्रांड बन रहा है भारत जो कि लो कॉस्ट फर्टिलाइज़र दे रहा है, हाई क्वालिटी का और अफोर्डेबल। दूसरा है फार्मर्स पहले जो है कंफ्यूज हो जाते थे, फर्टिलाइजर ब्रांड्स थे बहुत सारे उसके कारण, और क्वालिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी नहीं थी, और रिटेलर्स पुश करते थे सर्टेन ब्रांड्स की टाइप की तरफ ताकि जो है हायर कमीशन उन्हें मिल सके। इसके कारण क्या था, फार्मर्स कन्फ्यूज़न में आ जाते थे। तो इस 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर से इनके जो फार्मर्स हैं इनका कन्फ्यूज़न जो है दूर कर दिया गया है। थर्ड बेनिफिट क्या है,
अब जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी भारत ब्रांड के कारण। तो फार्मर्स के अंदर जो कन्फ्यूज़न रहता है रिगार्डिंग कि कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर चौथा बेनिफिट क्या है कि सिंगल ब्रांडिंग के कारण जो है कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा कंपनियों के बीच, और इसके कारण जो है जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा फार्मर्स के लिए। फिर पांचवा बेनिफिट है कि वन ब्रांड भारत से जो है फर्टिलाइज़र का मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब हर जगह का फर्टिलाइज़र एक प्रकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी की डिमांड ही ज़्यादा होगी और फिर उसके फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है जिस कारण इंक्रीज हो जाते हैं वो सब नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है फर्टिलाइज़र्स हर जगह अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि फ्रेट सब्सिडी काफ़ी ह्यूज हो जाएगी। एंड फाइनली सिक्स बेनिफिट क्या है, ये स्कीम अप्लाई करती है तो बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, कंपनीज़ पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ दोनों पे ये अप्लाई करती हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाएगी फर्टिलाइज़र ब्रांड में अक्रॉस द कंट्री। तो ये हैं 6 बेनिफिट्स। तो हम इन बेनिफिट्स को अगर मोटा मोटा देखें तो पहली बात है कि पैसे कम हो रहे हैं, दूसरा है कि क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तीसरा है यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, और चौथा है कि एक ब्रांड बना रहे हैं जिससे कि फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ये है। अब जो है जो ये फर्टिलाइज़र बैग है भारत जिसमें लिखा आ रहा है भारत ब्रांड का, ये जो बैग है इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने निकाला था 24 अगस्त को कि 2 अक्टूबर से जो है ये बैग सर्कुलेशन में आ जाएंगे। परंतु भारत के जो गवर्नमेंट है उसने 31 दिसंबर 2022 तक फर्टिलाइज़र बैग की डेडलाइन को इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब 31 दिसंबर 2022 के बाद से मार्केट में सारे जितने भी बैग्स हैं वो सब भारत नाम से दिखाई देंगे। ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है इससे फार्मर को क्या है इजीली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र मिल जाएगा राबी और खरीफ सीजन्स में। मैन्यू फर्टिलाइज़र भी जो है कंपनियां सोल्ड कर सकती हैं मार्केट में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एट द सेम प्राइस, जिसके कारण फार्मर्स को बेनिफिट होगा कि उन्हें फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना नहीं करना पड़ेगा इसको ख़रीदते हुए, और डिलेमा में भी नहीं आना पड़ेगा। और भारत फर्टिलाइज़र लोगो बाय ऑल द कंपनी सेलिंग फर्टिलाइज़र उन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करेगी, और इससे एलिमिनेट हो जाएगा डिस्पैरिटी बिटवीन द कंपनीज़ के बिटवीन जो डिस्पैरिटीज होते हैं रिड्यूस हो जाएगा। और इफ़ सीन जो फर्टिलाइज़र कंपनी है उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो इस आर्टिकल का जो है कंक्लूज़न बहुत ही अच्छा लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में अगर इस तरह लिखा जाए तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ये याद रखने के लिए जो हूँ एक बार सुना रही हूँ स्लोली। इसे नेहा ध्यान से सुनना। In a country where agriculture is not just a question of economic trade and employment, but a matter of culture, social order, and faith of people, where festivals are decided according to the harvest of farmers and in the imagination of poets, its golden age is celebrated there. 40% farmer don't want their child to do farming. तो इस पूरे उसमें वो बता रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये एक इकोनॉमिक वर्क नहीं है इंडियन के फार्मर्स के लिए, ये जो है एक हमारा कल्चर है यहाँ पे, क्योंकि हम फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे हरेला बनता है उत्तराखंड में, और भी हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, पर काफ़ी फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है उत्तराखंड में वो मनाए जाते हैं, और पोएट जो है स्टोरीज़ लिखते हैं इसके ऊपर। और ये सब इतना कल्चरल एस्पेक्ट होने के बाद भी ऑथर कहता है कि 40% ऑफ फार्मर्स जो हैं भारत के नहीं चाहते उनके बच्चे आगे चल के फार्मिंग करें। अकॉर्डिंग टू हिम he will give consent to the child to do any respectable work as his substitute but not farming. This answer of the farmers definitely surprised ones. But seeing the condition of agriculture in India, any enlightened sensitive person would probably give the same answer. The increasing trend of suicide among farmers only prove that agriculture is no longer a good means of livelihood in India. This irony seems even more disgusting because India is the only country where Bhumi has been given the status of mother, where every type of climate is available, where there is soil to support every type of crop. There is also a wide confluence of rivers and mountains, plateau, coastal plains, delta, etc., which means the need of irrigation in which all types of crop can be grown. There is also a large human labor force with traditional knowledge of agriculture as well as availability of a vast market for consumption of the produce. In such a situation, it is expected that these new measures taken by government will prove to be very helpful. Thank you.